हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर जो चल रहा है गति एवं बल, इस चैप्टर का चौथा लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम पिछले लेक्चर में बल पढ़े थे और बल की परिभाषा और उससे रिलेटेड कुछ बातें पढ़े थे। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, बल के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार का बल होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, एक एक बल के प्रकार को हम पढ़ते हैं। पहला बताता है बल के प्रकार। हम पढ़ने वाले हैं बल के प्रकार। तो बल के प्रकार क्या होते हैं? पहला बल जो आता है आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, ये होता है पेशीय बल, मसल्स फोर्स। इसे हम कह सकते हैं मसल फोर्स कह सकते हैं, पेशीय बल कह सकते हैं। तो पेशीय बल क्या होता है? ऐसा बल जो मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता हो, उस बल को पेशीय बल कहते हैं। और पेशीय बल जो होता है ये हमारे हाथ पैर अंगों से लगाया जाता है। जैसे अगर हम किसी चीज को अपने हाथ में उठाते हैं, रखते हैं, पकड़ते हैं, तो ये सब पे हमारी मांसपेशियों पे बल पड़ता है, जोर पड़ता है। और ऐसा होने से हमारी मांसपेशियां बल लगाती हैं और इसी बल को हम पेशीय बल कहते हैं। तो पेशीय बल की परिभाषा आती है, तो बस आपको इतना ही कहना है। अच्छा, तो पेशीय बल हो जाने के बाद से बल का अगला प्रकार हम क्या देखते हैं? बल का अगला प्रकार क्या होता है? अगला प्रकार होता है आपका गुरुत्वीय बल। एक गुरुत्वीय बल होता है। गुरुत्वीय बल कौन सा बल होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये पढ़ने वाले हैं। गुरुत्वीय बल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये बल का दूसरा प्रकार हम कह सकते हैं। तो गुरुत्वीय बल ऐसा बल जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है या पृथ्वी के द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाए जाने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या हुई गुरुत्वीय बल की परिभाषा? पृथ्वी के द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाए जाने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो इस तरह से यही गुरुत्वीय बल की परिभाषा होती है। गुरुत्वीय बल की दिशा जो होती है हमेशा नीचे की तरफ होती है और गुरुत्वीय बल का मात्रक न्यूटन ही होता है। और गुरुत्वीय बल के कारण ही पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो इस तरह से आप गुरुत्वीय बल के बारे में इतना कुछ कह देंगे, वो पर्याप्त होगा। तो ठीक है, अगले बल के प्रकार में हम चलते हैं। अगला बल का प्रकार क्या होता है? अगले बल के प्रकार की तरफ हम चलते हैं। अगला बल ये आपका चुंबकीय बल। अगला बल ले लेते हैं चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। ये चुंबकीय बल ये क्या होता है? ये चुंबकीय बल नाम से ही पता चल रहा कि ये चुंबकीय बल चुंबक के द्वारा लगाया जाता होगा। तो चुंबकीय बल किसी चुंबक के द्वारा लौह आदि धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो बल लगाया जाता है, उसी बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। क्या फिर से देख लेते हैं चुंबकीय बल की परिभाषा। चुंबक द्वारा किसी लौह आदि धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो बल लगाया जाता है, इसी बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और ये बल जो है चुंबक लगाता है। तो चुंबक किन किन धातुओं को अपनी ओर खींचता है? चुंबक सामान्यतः लोहे को अपनी ओर खींचता है और क्रोमियम इत्यादि कुछ और भी धातुएं होती हैं जिन्हें चुंबक अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित करता है। और इस तरह से चुंबकीय बल की परिभाषा हो जाती है। चुंबकीय बल क्या है? चुंबक द्वारा वस्तुओं को, लौह धातुओं को अपनी ओर खींचने में जो बल लगाया जाता है, इसी बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। अच्छा, बल का अगला प्रकार हम आपको बताने चल रहे हैं। अगला प्रकार क्या है? अगला प्रकार होता है विद्युतीय बल या विद्युत बल भी कह सकते हैं। विद्युत बल भी कह सकते हैं। देखिए
जैसे परीक्षा में आपके बात ये होता है कि बल की परिभाषा पूछ सकता है और कह सकता है कि बल के 2 प्रकार लिखिए, बल के 3 प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आपको बल की परिभाषा देनी पड़ेगी और बल के जो प्रकार बता रहे हैं आपको हम, ये तो वैसे चौथा प्रकार है, तो 2 से 3 प्रकार लिखने को दिया जा सकता है कि बल के प्रकार को भी लिखिए। तो इसीलिए मैं कई प्रकार, सभी प्रकार को बता दे रहा हूं, जिससे जो आसान लगेगा, जो अच्छा लगेगा वो बल उसे आप याद कर लेंगे और समझ भी जाएंगे। तो विद्युतीय बल क्या होता है? यह भी एक प्रकार का बल होता है। इस बल के कारण विद्युत ऊर्जा चलती है। और क्या होता है विद्युत बल की परिभाषा? दो परस्पर विपरीत आवेशों के बीच लगने वाले बल को ही विद्युतीय बल कहते हैं। 2 परस्पर विपरीत आवेशों के बीच लगने वाले बल को ही हम विद्युतीय बल कहते हैं। और विद्युतीय बल के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा का स्थानांतरण संभव होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं विद्युतीय बल क्या है? ऐसा बल जो परस्पर विपरीत आवेशों के आकर्षण के कारण उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं विद्युतीय बल। तो ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब अगला बल हम देखते हैं, पांचवा बल का जो प्रकार होता है, 5वें बल का प्रकार हम कह सकते हैं घर्षण बल। घर्षण बल ये अगला बल है। घर्षण बल ये बल का अगला प्रकार है। घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, इसे कहते हैं घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये बल का अगला प्रकार है। तो घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल जो होता है ये सामान्यतः 2 संपर्क सतहों के बीच लगता है। जब भी 2 सतह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उन्हीं के बीच में ये बल उत्पन्न होता है, वहीं पे लगता है। तो इस बल की परिभाषा क्या होती है? इस बल की परिभाषा आप कह सकते हैं 2 संपर्क सतहों के बीच लगने वाले बल को ही घर्षण बल कहते हैं। 2 संपर्क सतहों के बीच लगने वाला बल जो उनके स्थानांतरण का विरोध करता है, उस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। जैसे हमारा ये दोनों हाथ एक दूसरे के संपर्क में हैं, अगर हम इसे हटाना चाह रहे, इधर उधर खिसकाना चाह रहे, ऐसे में इन दोनों हाथों के बीच में एक बल लग रहा है जो इसके स्थानांतरण का विरोध कर रहा है, इसे आगे पीछे होने का विरोध कर रहा है, और वही बल कहलाता है घर्षण बल। घर्षण बल हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी भी होता है और इससे हानियां भी होती हैं। ये हमने जो कुछ भी लिखा हुआ है ये घर्षण बल के कारण ही संभव है। अगर घर्षण बल ये सतह, बोर्ड और ये मार्कर के इंक के बीच नहीं लगता तो हम इस पे लिख नहीं पाते। घर्षण बल के कारण ही घर्षण बल इंक और इस सतह पे लिखने में विरोध किया, जिसकी वजह से इंक इस पे चिपक गई और इंक इस पे लग गई, क्योंकि उसने विरोध किया। तो घर्षण बल की वजह से ही हमारा चलना संभव होता है। सतह पर हम चलते हैं, किसी चिकने तल पर हम चलते हैं तो वहां पे पर्याप्त घर्षण बल रहेगा तभी हम चल पाएंगे, अन्यथा हम नहीं चल सकते हैं। जैसे केले का छिलका होता है, केले के छिलके पर क्या होता है? घर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए केले के छिलके पर चलने की बात हो, अगर चला जाए तो व्यक्ति तुरंत सीधे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वहां घर्षण बल 0 के बराबर होता है। तो घर्षण बल हमारे लिए बहुत उपयोगी भी है और हानिकारक भी है। हानिकारक क्या होता है, हानियां क्या होती है घर्षण बल से? घर्षण बल के कारण ही जो गाड़ियां होती हैं, चलती हैं, गाड़ियां जो सड़क पे या सतह पर जो चलती हैं उनके टायर घिस जाते हैं घर्षण बल के कारण ही। मशीनों के कल पुर्जे एक चलने की वजह से एक दूसरे के संपर्क में होते होते उनमें रगड़न होती है, घर्षण बल के कारण ही रगड़न होती है, जिससे वो घिस जाते हैं। और घर्षण बल के कारण इस तरह से बहुत सारी जो है हानियां भी हैं और घर्षण बल के लाभ भी बहुत है। घर्षण बल के द्वारा ही हमारा कुछ भी पकड़ना संभव है, हम इसे पकड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर्याप्त घर्षण बल है। यदि इसमें पर्याप्त घर्षण बल नहीं होता तो हम इसे नहीं पकड़ सकते। कोई चीज जो बर्फ है या दूसरी हल्की चीज जिसके सतह पे बहुत कम घर्षण होता है
उसे हम पकड़ने का प्रयास करते हैं, नहीं पकड़ पाते, उठाने का प्रयास करते हैं, नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उसमें पर्याप्त घर्षण बल नहीं होता है। तो घर्षण बल का हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग भी है और हानियां भी हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि घर्षण बल के बारे में हमने देखा, और आज के वीडियो में हम बस बल के प्रकार और घर्षण बल से संबंधित जो बातें थी यही लेकर के आए हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और वीडियोस को शेयर भी करें। थैंक यू।